हेलो एवरीवन, दिस इज रिधि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन पार्ट 2। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको बताए थे दो तीन टाइप से फैक्टराइजेशन। जो जहाँ पे फर्स्ट टाइप था हमारा कॉमन फैक्टर लेके फैक्टराइजेशन करना, सेकंड टाइप इज ग्रुपिंग, थर्ड टाइप इज रीग्रुपिंग। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे और आप लोगों को भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे। कितने बच्चों ने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मुझे कमेंट्स में सबके आंसर चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। अब जो नए बच्चे एक बार मैं बता देती हूँ बेटा, देखो ये आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही हैं हमारी। ये किन बच्चों के लिए बेटा? ये ऐसे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 8th में है, अगले साल 9th में जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी बच्चे जो अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो नवोदय एंट्रेंस देना चाहते हैं 9th क्लास में, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस देना चाहते हैं, या फिर केवीपीवाई का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसे बच्चे हैं अगर जो इनमें से इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यूट्यूब पे ही चल रहा है, ठीक है। इस बैच को आप एक फाउंडेशन बैच समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका बेस रेडी कर देगा हर एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इसको एक फाउंडेशन बैच समझ लीजिए, हर एग्जाम के लिए आपका जो बेस है उसको रेडी कर देगा, ठीक है। आप सब इस बैच पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्लास 8th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है या क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो ये कोर्स आप दोनों के लिए है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसके जो टॉपिक है ना बेटा, वो आपके आपके सिलेबस जो है, आपका जो कोर्स है 8th क्लास का, जो कोर्स है, जो 9th क्लास का क्लोज कोर्स है, उससे काफी सिमिलर है। टॉपिक वही है, क्योंकि वही सिलेबस ऑब्वियसली आप 8th के लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे तो 8th का ही सिलेबस मांगेगा। 9th लेवल का कोई भी एग्जाम देंगे तो 9th का ही सिलेबस पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस वही है जो कि आपका 8th का या 9th का सिलेबस रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम थ्योरी भी बता रहे हैं प्लस हम प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बार इस बैच को एनरोल करना है, आपको इसके वीडियोस देखने हैं, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्या दे रखा है आपको। मैंने अभी भी बताया कि पिछले फैक्टराइजेशन पार्ट वन में हमने एक कॉमन फैक्टर्स के थ्रू सीखा था फैक्टराइज करना। दूसरा टाइप मैंने आपको सिखाया था ग्रुपिंग मेथड से, ठीक है। तीसरा टाइप सिखाया था रीग्रुपिंग मेथड से, सिखाया था ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? ये तो अलग है आपका। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटीज की हेल्प से सीखने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या दे रखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही दे रखा है यहाँ पे। सेकंड देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस था, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे एक जगह पे फर्स्ट वाली प्लेस में माइनस है, इतना साइड डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस होल स्क्वायर ऑफ बी, या फिर जिसको आप बोल सकते हो ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अगर फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में देन एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या है या इन सब का यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं, हम सीधा उस पर बात करेंगे और वहीं पे हम इन फॉर्मूलों को सीखेंगे भी समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपको क्वेश्चन मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह प्लस प्लस साइन है। अब ये दोनों जगह प्लस प्लस साइन मुझे क्या बता रहे हैं कि ये इस टाइप का दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जैसा दिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका हम आंसर कैसे बनाएंगे? आंसर बनाएंगे इस तरीके से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। पर ये तो फॉर्मूला है मैम, ये तो क्या है? ये तो फॉर्मूला है, ये तो आइडेंटिटी है। इसको सॉल्व कैसे करना है? अब तो हम उसी की बात करने वाले हैं बेटा, सॉल्व। ये तो मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो पहचानेंगे हम ऐसे कि हमने देख लिया यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, तो दोनों जगह प्लस किस में आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखो दोनों जगह प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दोनों जगह प्लस है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता कैसे चलेगा। अब आपको एक बार अगर पता चल गया कि ये क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे एक्स का होल स्क्वायर। ये 9 है, इसको आप लिखोगे 3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं मैम ऐसा? आप बता रही हूँ अभी। देखो क्यों लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को मैंने बोला कि लिख दो एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो वापस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये और ये बराबर है। जी मैम है।
9 है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ। ये दोनों बराबर हैं? जी मैम बराबर है। 3 का होल स्क्वायर भी 9 ही होता है। ये खुलेगा तो 9 होगा, इधर भी 9 होगा, तो ये तो बराबर ही बात हो गई। तो मैं 9 को इस तरीके से लिख सकती हूँ और एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैंने वही किया है। मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया है और 9 को मैंने क्या लिख दिया है, 9 को मैंने लिख दिया है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये बात तो समझ में आ गई मैम। अब ये बात जब अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए की वैल्यू पता चल गई आपको। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। ए की वैल्यू आपको क्या पता चल गई? एक्स। और बी की वैल्यू आपको क्या पता चल गई बेटा? बी की वैल्यू आपको पता चल गई 3। ठीक है? ए और बी की वैल्यू पता चल गई तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बीच में क्या होता है? बीच में 2 इंटू ए इंटू बी, जिसको हम 2a भी बोलते हैं, राइट? तो वही हमें यहाँ करना है, तो कर लो बीच में। बीच में करोगे 2 इंटू ए क्या है? ए है एक्स इंटू बी, बी क्या है? बी है 3 और आगे लगा दो प्लस। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब आपको दिख रहा है ए और बी मिल गया तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको पता चल गया है। ठीक है? तो इसको आंसर के फॉर्मेट में लिख दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए क्या है? एक्स प्लस बी, तो बी क्या है? बी है 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। आ गया आंसर। आ गया मैम? जी बिल्कुल आ गया आंसर। कितना इजी है देखो। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तब आपको और समझ में आएगा। देखो ये है, ये वापस से पहचानने का तरीका देख लो। प्लस प्लस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना तो आगे भी इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है? ये समझ में आ गया तो अब इसको अरेंज करो। अरेंज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों आप लिख लोगे ना बेटा तो आप समझ लो आपके पास ए की वैल्यू आ गई एक्स और बी की वैल्यू आ गई कितनी? 5। ये आ गया। बीच में अरेंज कर लो 2ab, 2 इंटू ए क्या है? एक्स इंटू बी क्या है? 5। ये हो गया अरेंज। अब जब अरेंज हो गया तो इसका आंसर बनाना है तो आंसर बना दो यहाँ और यहाँ से। ए है एक्स, बी है 5, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज द आंसर। और खोल के लिखना है तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आपको पता है होल स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये x प्लस 5 और x प्लस 5 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? x प्लस 5 और x प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा करना है उस नंबर को, 2 बार, ना कि मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो कर दिया हमने 2 बार मल्टीप्लाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखो अब एक जगह माइनस लग रहा है, एक जगह प्लस लग रहा है। ऐसा कब लगता है बताओ? बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है? एक जगह माइनस कब लगता है? एक जगह माइनस कब लगता है बेटा? जब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा होता है तब। ठीक है? अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? इसको भी वैसे ही अरेंज करेंगे जैसे पहले को अरेंज किया था। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? ये क्या बता दिए मैम? अब तक तो लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था आपको, पावर्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ाया था। ये चीज मैंने हर जगह बताई है आपको। देखो ये 2 इस 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये 2 इस x पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 जब 2 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाता है? x स्क्वायर। तो ये बन गया 4x स्क्वायर। इसका मतलब मैं 4x स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर को क्या लिख दूंगी? 2x का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख दूंगी बताओ? 9 को क्या लिख दूंगी? 3 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब जैसे ये दोनों नंबर मिल गए तो पता चल जाना चाहिए a की वैल्यू कितनी है? 2x और b की वैल्यू कितनी है? 3। तो बीच में अरेंज कर दो। माइनस 2 इंटू ए कितना है? 2x इंटू बी कितना है? 3 और यहाँ लगा दो प्लस। अब इन दोनों के उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या ले लेंगे? 2x और यहाँ से क्या ले लेंगे? प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3। प्लस का 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये आ गया आपका आंसर। और आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता है क्या करना है। यहाँ से 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे भी फिर वही, देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है। एक बार माइनस और एक बार प्लस देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? ये किसका क्वेश्चन पूछ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब a स्क्वायर है, इसको क्या लिख दोगे आप? a का होल स्क्वायर, राइट? और 49 को क्या लिख देंगे हम? 7 का होल स्क्वायर, राइट?
बीच में लिखना है 2ab, तो -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बताओ, ए की वैल्यू तो यहाँ पे ए ही है और बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 2 इंटू ए इंटू 7 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों की हेल्प लेनी है, यहाँ से क्या ले लेंगे ए और यहाँ से क्या ले लेंगे 7, बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे a माइनस 7 और a माइनस 7 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये दूसरी आइडेंटिटी चल रही थी हमारी यहाँ पे। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी बेटा क्या थी बताओ, थर्ड आइडेंटिटी थी कि a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। ये क्या थी हमारी बेटा थर्ड आइडेंटिटी। तो आप देखो यहाँ पे ये 25 को देखो, ये दिख रहा है मुझे 5 का होल स्क्वायर और इधर देखो ये मुझे दिख रहा है ए एक्स का होल स्क्वायर, दिख रहा है क्या बताओ कैसे, बताओ कैसे दिख रहा है ए एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर भी जाएगा स्क्वायर इधर भी जाएगा, तो ये स्क्वायर ए पे भी आ जाएगा स्क्वायर एक्स पे भी आएगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो वही तो है ऊपर, देखो वही है, हाँ है। अब ये मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है मुझे ये। तो ये ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ए क्या है 5, ए क्या है यहाँ पे ए है 5 और बी क्या है यहाँ पे ए एक्स, ठीक है। तो a प्लस बी करना है और a माइनस बी करना है, तो पहले a प्लस बी करेंगे तो 5 प्लस ए एक्स, फिर a माइनस बी करेंगे तो 5 माइनस ए एक्स, बहुत ही सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए थर्ड आइडेंटिटी का, सबके दो दो क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां पे और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सबके यहाँ पे मैंने दो दो क्वेश्चन कराए ताकि आपको समझ में एक बार आ जाए करना कैसे, फिर जब हम प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे ना तो वहां पे आपको जम के मेहनत करनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये दोबारा से 81 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 81 को मैं लिख सकती हूँ 9 का होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर। अब ये तो मैम वैसा ही दिख रहा है दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर क्या होता है बेटा, बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। तो चलो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देते हैं। ए 9 है, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए क्या है 9 और बी क्या है बेटा 4y, तो 9 प्लस 4y और 9 माइनस 4y, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर। अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा मैम 16y स्क्वायर था, उसको आपने लिख दिया 4y का होल स्क्वायर, ये कैसे हो गया, देखो आप चेक करो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया 16y स्क्वायर, इसलिए 16y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे लास्ट और फोर्थ आइडेंटिटी पे है। देखो आप 98 इंटू 105, अब 98 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 98 को मैं लिख सकती हूँ बेटा 100 माइनस 2 और 105 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 5, लिख सकती हूँ क्या मैम, लिख तो सकते हो। अब ये आपको वैसा दिख रहा है क्या x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसा दिख रहा है ये तो मुझे। अब क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, देखो आपको ये देखना है क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से, तो जब क्वेश्चन इस तरीके से तो आंसर ऐसा बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक्स क्या है, देखो एक्स आप चेक करो बेटा, एक एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों में सेम है, देखो यहाँ पे भी एक्स आ रहा है यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, मतलब दोनों ब्रैकेट में एक्स है, इसका मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 100 है, यहाँ पे भी 100 है, दोनों जगह सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब x क्या है हमारा, x है 100, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ए क्या है हमारा, ए है फर्स्ट ब्रैकेट में जो है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दे रखा है -2, ए क्या है -2 और बी क्या है हमारा बेटा, बी है ये +5, बी क्या है बेटा, बी है +5, ठीक है। अब एक बार हम जल्दी से ना ये जो हमने यहाँ पे किया है इसको हमें इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई सारी, जब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई तो आपका काम इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, बस आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज को आपको पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यू सारे पुट करो, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है एक्स का स्क्वायर, यहाँ देखो सबसे पहले क्या दे रखा है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ 5 है, ए प्लस बी 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 100 प्लस ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ए है -2 इंटू 5, राइट, ए बी हो गया। चलो
100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 10,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 हो गया 3 इंटू 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, ये आ रहा है माइनस का 10। ठीक है, तो चलो देखो 10,000 प्लस 300, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,300 माइनस 10। तो 10,300 में से 10 गए तो कितना बचा, 10,290 इज द करेक्ट आंसर। 10,290 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो फैक्टराइज x प्लस 4 और x प्लस 7 दे रखा है आपको। ये फिर से x प्लस ए और x प्लस बी के जैसा दिख रहा है मुझे, और इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। राइट, ये आपको आइडेंटिटीज जो है वो सॉल्व करते करते याद हो जाएगी। x की वैल्यू x ही दे रखी है, a की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो बेटा फर्स्ट वैल्यू a की होती है जो कि दे रखी है 4, b इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू b की होती है जो कि दे रखी है 7। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, पुट करो सारी वैल्यूज को। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, क्या है ए प्लस बी बताओ, 4 प्लस 7। इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे। ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी की जगह लिखेंगे 4 इंटू 7। राइट, तो चलो आगे सॉल्व करो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 और 4 11x, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या मैम हम इसको, तो बेटा हम इसको अब आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना था। इसका फैक्टराइजेशन यहीं पे होता है एंड। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो वापस से तो हमें क्वेश्चन नहीं चाहिए था, हमें यही चाहिए था। तो यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है वो होता है यहीं पे एंड। ठीक है, बहुत ही छोटा सा बनाया था। द रीजन इज कि इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, या जिसको आप वर्कशीट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वर्कशीट कह सकते हो, वो हम इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स समझाने थे, खाली कितने टाइप हो सकते हैं फैक्टराइजेशन के वो समझाने थे। तो 4 टाइप आज समझे हैं हमने, जो कि 4 आइडेंटिटीज से मिलके बने हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 या 4 टाइप समझाए हैं। ठीक है, तो टोटल 7-8 टाइप्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे अपने पेपर में। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये बनाया है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को क्या करना है बेटा, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, सबके साथ शेयर करना है। और चैनल को क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ कोई डाउट हो, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपके एक ही चीज है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, सो दैट कि मुझे पता रहे कि आपको कोई डाउट आ रहा है या नहीं। फिर मैं उस पर कोशिश करूंगी कि डाउट क्लास लेके आपको अलग से मैं सब कुछ समझाऊं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है मैं आपके कमेंट सेक्शन से उठा लूंगी। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपको ये सब कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज उतार छापने की जरूरत है अपनी कॉपी में, उसके लिए आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है बेटा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहाँ मिल जाएगा लिंक, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां जाके लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहाँ, हमारे नवोदयम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और आपको वहां जाके अपने जितने भी पीडीएफ हैं वो सब जाके फाइल्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। प्रिंट आप सबसे बेस्ट तो बेटा ये है कि मोबाइल में रखिए ही मत, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट से पढ़ाई करिए ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। ठीक है, आप प्रिंट से पढ़ाई करिए। इसके अलावा वर्कशीट कल आपको मिल जाएगी, आप वर्कशीट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोबारा से कह रही हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।